तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ आप लोगों को कि हिमाचल में ना बहुत सारी ठंड हो चुकी है सुबह शाम। डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये हाल है, तो ऊपर पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में तो पता नहीं क्या हाल होगा लोगों का। तो मैंने तो शॉल ही निकाला हुआ है, अभी स्वेटर तो निकाली नहीं हुई है। जब बाद जब जब तक बारिश नहीं हुई तब तक स्वेटर नहीं निकालूंगी। तो मैं पहले थोड़ा सा और बता लेती हूँ आप लोगों को, और सब थोड़ा सा ब्लॉग दिखा लेती हूँ सुबह से मैंने आज क्या क्या किया। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम क्या है और क्यों पड़ा। तो मैं मक्खन से घी निकाल रही हूँ, ये डाला हुआ है मैंने मक्खन घी के लिए। तो नीचे से आग जलाई हुई है, तो इसको गाड़ रही हूँ मैं, इसका बना रही हूँ मैं घी। तो ये है 1 हफ्ते का है हमारा ये मक्खन। तो उसका मैं आज कल घी नहीं बचा हुआ है, तो जो आयसिया प्रिया रब्बी ले गए थे, फिर मक्खन निकाल के रखा हुआ था मैंने। तो आज गाड़ रही हूँ मैं इसको, इसका घी बना रही हूँ। तो ये डाल दिया मैंने पतीले में गाड़ने के लिए। तो बाहर एरू और काड़ू भी खड़े हो चुके हैं, उतावले हो चुके हैं घूमने के लिए, वे घूमने जाना है। तो उनको भी घुमाने के लिए ले जाऊंगी मैं। अब मक्खन गलता रहेगा चूल्हे के ऊपर और मैं इन दोनों को तब तक घुमा के आती हूँ। और हमारे देखो काकड़ी अभी लगी हुई थी जो नीचे दिख रही है आप लोगों को, तो किसी ने खाई नहीं, अब की बार ऐसे ही पड़ी रही। और यहाँ भी है साइड में, तो ऐसे सड़ गई है, कुछ चूहों ने खा दी है। 2-3 मैंने खा ली थी, 1-2 मैंने नया है पड़ोस की लड़की उसको दे दी थी, और 2 कल मैंने एप्पी को दे दी थी, उससे मंगवाई होगी किसी ने। और ये बची हुई है अब। और मेरे पति ने कल मार्केट से आके साफ कर दी है क्यारी। तो इसमें अब हम हल बीन वगैरह धनिया और सरसों वगैरह लगाएंगे, मटर वगैरह। और क्यारियों में देखो कितने सुंदर फूल खिल चुके हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और नीचे भी ये देखो, यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, कितने अच्छे फूल लग रहे हैं, सुंदर सुंदर। और यहाँ भी खिले हुए हैं वाइट फूल, और यहाँ वो सूख चुके हैं। दोस्तों कैसे हो आप सब? सबको जय माता दी। मैं हिमांचली यादव ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। हर समय मुझे ब्लॉग बनाने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है, मुझे ना बुटीक कई बार ही नहीं है, लगी रहती है बुटीक, कभी कहीं। तो आज भी मैं सोचा था मैं यहाँ 8:30 बजे घास काटने के लिए चली जाऊंगी फाट में। तो अभी भी मुझे घर से फ़ोन आया पुराने घर से कि यहाँ आना पड़ेगा, थोड़ा सा काम है। तो अभी जाना पड़ रहा है मुझे पुराने घर। तो थक जाती मैं इस टिकने से, तो वो घर का काम कब करूँगी। घास वगैरह रह चुका है, मुझे अभी थोड़ा सा आधा सा घास रह गया काटने के लिए। तो अभी जा रही हूँ मैं। ये रास्ता तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगी। 8 मिनट रहे, 8:30 बजे पहुँचना है मुझे वहाँ पुराने घर में। तो मैं जा रही हूँ फटाफट। जय हो लखदाता पीर की जय, जय हो। वो ये है मेरे जेठ का पुत्र, और पीछे उसकी दादी बैठी हुई है, और इनका घर है। ये मेरी देवरानी है, और ये वार्ड मेंबर है, और ये गांव के जेठ ही है। पहले मुझे पुराने घर में जाना पड़ा, फिर उसके बाद घर का काम था, फिर उसके बाद अभी घास काटने के लिए रह चुका है। तो घास काटने के लिए तो मैं 4 बजे गई, थोड़ा सा ही काटा है मैंने आज। और ज़्यादा घास तो होता नहीं हमारा काटने को, आराम से काटना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे ना बहुत सारी ऐसे भाग दौड़ लगी रहती है ना, मेरे ऐसे
घुटनों में नीचे ना पाँव में ऐसे दर्द होने लग जाता है ज़्यादा दौड़ दौड़ के। पहले तो मुझे आदत थी, मैंने बच्चे छोड़ने स्कूल में, स्कूल से आना, फिर उसके बाद घर का काम करना, फिर उसके बाद दोबारा बच्चों को लेने जाना स्कूल से, फिर उनके स्कूल तक पहुंचना, फिर आना जाना, ऐसे आना जाना लगा ही रहता था। और मार्केट का जो भी काम होता था, फंक्शन वगैरह में जाना होता तो दौड़ी दौड़ी चली जाती थी, पैदल भी निकल जाती थी मार्केट के लिए। अभी तो पैदल जाना ना बहुत मुश्किल हो गया कोरोना के बाद ना। उम्र भी हो चुकी है, तो 25 नवंबर को मैं 42 साल की हो जाऊंगी, तो अब बूढ़ी भी हो चुकी हूँ, तो अभी थकान तो होगी। अगर पहले से मैंने आराम से धीरे धीरे काम किया होता तो इतना दर्द नहीं होता है टांगों में। तो पहले मैं बहुत सारी भाग दौड़ होती थी मुझे पहले भी, और अभी भी ज़्यादा भाग दौड़ है। अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं और घर का काम भी है, कुत्ते भी संभालने पड़े हैं। सुबह सुबह तो कुत्ते मेरे सैर करा देते हैं, पहले एक को छोड़ना फिर दूसरे को छोड़ना। कभी कभी मैं दोनों को साथ में ले जाती हूँ और दोनों ऐसे खेत में ना ऐसे खेलने लग जाते हैं। फिर ऐसे एक भागता है दूसरा भागता है, तो कालू को तो मुझे पकड़ के ले जाना पड़ता है और एरू खुला होता है। फिर बाजू में दर्द लगा देते हैं, तो मैंने क्या घास काटना है। मेरे पति सोचते होंगे कि अभी पर आराम से काट रही है, तो ये तो मुझे पता चलता है। मेरे पति तो बोलते हैं कि काम क्या होता है, घर में फ्री होती है। इतने सारे खेत थे, 12-13 डोरी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी डोरी थी, तो उनका पूरा घास था जो वो भी मैंने निकाला, पूरी तरह से साफ किया। उनके जो छमराड़ी थी, जो उनकी बीड़ी होती है उनमें भी छमराड़ी होती है बहुत ज़्यादा, उनको भी निकाला है मैंने। 1 दिन 2 दिन तो पति भी गए साथ में, बहुत ज़्यादा है तो 2 दिन से ख़त्म होने वाला नहीं था वो, तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे किया। और ये दिन अचानक ट्रैक्टर आ गया। वो सुबह सुबह मैं सोई उठी थी, मैंने मुंह भी नहीं धोया था, तब अचानक ट्रैक्टर आ गया और खेत में खड़ा हो गया। और खेत में इतना सारा घास उठाने के लिए पड़ा हुआ था और थोड़ा सा साफ करने के लिए भी बचा हुआ था, तो मैंने फटाफट किया है। मैंने बता दिया है पहले के ब्लॉग में। तो आज तो कुछ बना नहीं पाई हूँ मैं। होता है कि पहले दिन सोच लिया, जिस दिन मैंने शाम को सोच लिया होता है, पहले दिन सोच लिया होता है कि मैंने सुबह घास काटने जाना है, सुबह जल्दी जल्दी उठना है और घास काटने जाना है, तो उस दिन ना जा नहीं पाती मैं घास काटने के लिए जल्दी। तो आज भी सोचा था मैंने कि कुत्ते में 7 बजे फ्री हो चुकी थी, मैं कुत्तों को घुमाने के लिए 7 बजे चली गई थी। मैंने सोचा कि कुत्ते में और काम आकर करूँगी अब, तो भैंस में मैं आकर बांधूंगी अंदर, तो मैं घास काटने के लिए चली जाती। जब तक पुराने घर से फोन आ गया कि ऐसे वो आना पड़ेगा, हाजिरी लगानी पड़ेगी यहाँ, तो फिर वहाँ जाना पड़ा, मुझे भाग के जाना पड़ा। तो भी ऐसे भी सोचती हूँ मैं, कभी सोचती हूँ कि मैंने सुबह उठना है, मैंने 8 बजे धूप वगैरह करके फ्री हो जाया करना, फिर उसके बाद ऐसा आराम से फिर काम करना है। पर कभी नहीं होता, उस दिन आंखें नहीं खुलती, नींद हो जाती है। तो फिर मैं आज भी पुराने घर से आई, तो फिर मुझे नींद लगी थी, मैं थोड़ी देर सो गई। फिर मैं 4-4:30 बजे गई हूँ आज घास काटने के लिए। 10-15 पुल्ले रखे मैंने वहाँ सरलू के, और थोड़ा सा 10-11 पुल्ले ले आई मैं घर। तो परसों तो मैंने 50 पुल्ले काट दिए थे, मैं 3 बजे गई थी परसों, तो 50 पुल्ले काट के आ गई थी मैं। फिर घर के लिए भी ले आई थी। मैंने सोचा था ऐसा ही कि चलो मैंने थोड़ा थोड़ा घास काट के ना मैं ख़त्म कर दूंगी, पर टाइम नहीं लग रहा है यहाँ वहाँ से ठीक। और ऐसे आंगन द्वार थोड़े से सफाई साफ करने को रह चुके हैं, और अभी उसके बाद फिर खेत में जो गोबर होता है ना वो भी फेंकना है। अभी फिर लोग ना गेहूँ बीजने लग जाएंगे, तो बहुत सारे काम है। तो यहाँ वहाँ जाने के लिए तो फुर्सत नहीं है अब। चलो अभी तो श्राद्ध बैठे हुए हैं, कल भी श्राद्ध है एक, तो उसके बाद नवरात्रे में सोचा था चलो मंदिरों में जाती रहती थी मैं। अभी तो टाइम नहीं लगता, अकेली हूँ, घर में बच्चे होते तो जो मैं दौड़ मार के ना मंदिर होके आई जाती थी, मंदिर चले जाते थे संडे को। तो अभी ना मंदिर जाने के लिए भी टाइम लग रहा है, 7 साल हो जाती है, 6-6 महीने हो जाते हैं, मंदिर के लिए भी टाइम लगता जाने के लिए। तो अब सोचा था मैं काम ख़त्म करके ना 12 में तो मंदिर में ही जाऊंगी मैं। पर पता नहीं, मैं पहले तो मैं कभी नहीं सोचूंगी, मैंने बहुत बार महसूस किया है, कभी भी वो काम नहीं होते जो पहले के दिन ही सोचे होते हैं और शाम को सोचे होते हैं कि मैंने सुबह ऐसा करना, वो कभी भी नहीं हुए मेरे पूरे। जो मैं कभी सोचती नहीं वो मेरे दोस्तों जो सोचा होता है ना पहले वाले दिन में या शाम को, या सोचा होता है वो करना है, वो कभी भी नहीं सोचा हुआ ना कभी भी नहीं पूरा होता है। भगवान भी इसमें साथ देता है ना, बिन मांगे भगवान भी सब कुछ देता है, जो मांगते हैं ना वो वही भगवान नहीं देता है। तो कभी भी भगवान से कुछ मांगना चाहिए, भगवान से हाथ जोड़कर दुआ ही करते रहो।
और बिन मांगे सब कुछ देते। मैंने बहुत बार महसूस भी कर लिया और देख भी लिया है कि जो मैंने भगवान से मांगा है ना वो मुझे कभी नहीं मिला है, और भगवान ने बिना मांगे मुझे सब कुछ दिया है, चाहे देर से ही दिया है पर दिया है। और भगवान ने, देवी देवताओं ने मेरा साथ भी दिया। माता रानी, मुंडा माता रानी ने तो मेरा बहुत सारा साथ दिया, और मेरे दुख में ना माता रानी थी मेरे साथ और कोई नहीं था। अगर माता रानी मेरे साथ नहीं होती तो मुझे रोना आ जाता है, तो मैं आज दुनिया में भी नहीं होती। तो हमारे हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम है देवभूमि। देवभूमि नाम क्यों पड़ा है तो इसका भी बताती हूँ मैं कारण आप लोगों को। हिमाचल प्रदेश में देवी देवताओं का वास है, तो हिमाचल में हर जगह देवी देवताओं के मंदिर होने के कारण ही हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का दूसरा नाम देवभूमि भी है। तो आज का ब्लॉग ना मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। रही फिर, बाय बाय।